नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संत कबीर रविदास की जयंती उनकी जन्मस्थली वाराणसी में धूमधाम से मनाई जा रही है। बुधवार को सुबह सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने संत दरबार में हाजिरी लगाई। पूजन अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर में लंगर भवन में बैठकर लंगर भी खाया और उनके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पहुंचने का कार्यक्रम किया। संत रविदास मंदिर में सीएम योगी ने सबसे पहले संत रविदास की प्रतिमा के सामने माथा टेका और इसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने कुछ देर तक साधु और संतों से भी बातचीत की और वहां से सीधे वो मंदिर में लंगर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने लंगर चखा। लंगर चखने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश और देशवासियों को रविदास जयंती की बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यहां के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और हमीरपुर की राठ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर विपक्ष रहा। उन्होंने नाम लिए बिना ही कहा कि ये समाजवादी नहीं, परिवारवादी तो थे ही, वास्तव में ये तमंचावादी भी थे। उन्होंने कहा कि हमने सपा, बसपा और कांग्रेस के जिन्न को बोतल में बंद कर दिया है। ये प्रदेश के विकास के अपशकुन थे और इसी के साथ ही इन्हें जितना दूर करोगे, प्रदेश का विकास उतना ही तेज होगा। उन्होंने राठ विधानसभा क्षेत्र में ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज की जनसभा से वैक्सीन का विरोध करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की और साथ ही पहले मतदान फिर जलपान का नारा भी लगवाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में विश्वनाथ धाम और चित्रकूट धाम का निर्माण सिर्फ भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही करा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती की बधाई भी दी और कहा कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए सभी नियम बना दिए गए हैं। ये कोई सपा बसपा की सरकार नहीं है कि कोई लेन देन हो, यहाँ पर पूरी पारदर्शी योजनाएं हैं। ये भी कहा गया कि 5 साल पहले इस बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या स्थिति थी। यहाँ खनन माफिया, भू माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी और डकैत का एक समग्र चलता था। लेकिन 5 साल के अंदर ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2017 में जो कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके भी दिखाया। 5 साल पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इन 5 सालों में हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। बिना भय और आतंक के स्कूल जा सकती है बेटी। और 5 साल पहले माफिया और भूमाफिया हावी हो रखे थे। आज जब मैं यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद जी की पावन स्थली पर आया हूँ तो मैं देख रहा था कि यहाँ के नौजवानों ने बुलडोजर भी सामने खड़ा कर दिया है। ये बुलडोजर विकास का प्रतीक भी है और माफिया की छाती पर उनकी अनैतिक कमाई पर चढ़ाने का प्रतीक भी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यही आश्वासन देने मैं यहां आया हूं कि अगर हमने सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया, बुंदेलखंड के विकास की योजनाओं को अगर आगे बढ़ाया है, जिस बुंदेलखंड में लोग कहते थे पानी नहीं, आज हम घर घर पानी लेकर आ गए हैं। हर गांव और हर पेयजल की स्कीम बन गई है और अर्जुन सहायक परियोजना से 5 जनपद सीधे से लाभान्वित होने वाले हैं। साथ ही अब केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम हो रहा है। इसका पानी हमीरपुर लाने के लिए भी योजना बनाने को कहा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर पर काम भी जारी है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी का नाम लेकर विपक्षियों पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि इन्हें समाजवाद छू तक नहीं गया। वहीं राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों द्वारा देश को बदनाम करने का आरोप भी यहां पर राजनाथ सिंह ने लगाया। उन्होंने कहा कि जो कहा था वो हमने किया है। चुनावी घोषणा पत्र में जो भी डाला वो किया गया है। आपके भरोसे और आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपके विश्वास को हम किसी भी कीमत में टूटने ही नहीं देंगे। वहीं बुधवार को कानपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने कलेक्शन नामक अखबार में लिखा है कि बड़ी संख्या में चीन की सेना के जवान मारे गए। यहां पर राहुल गांधी और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने ही देश का नाम बदनाम करने पर आमादा हैं। आपने बता दें आपको, उन्होंने कहा कि आपने सेना के जवानों शौर्य, साहस और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की है। अब फैसला आपको करना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हें कैसे जवाब दिया जा सकता है।
तो वहीं पूर्वी सांसद धनंजय सिंह ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने मल्हनी जौनपुर से जेडीयू से पर्चा भरा और इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान एक रैली भी की। उनकी रैली में कई लोगों ने शिरकत की। साथ ही इस दौरान धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि रैली में कई लोगों की शिरकत थी और इस दौरान इस शिरकत में धनंजय सिंह के जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। और बहराइच में चुनावी प्रचार के दौरान आपस में भिड़े भाजपा और सपा के समर्थक भिड़ गए हैं। दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच इसी दौरान जमकर मारपीट भी हुई। मारपीट के साथ साथ समर्थकों ने गोलियां भी चला दी। गोली लगने से एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और साथ ही मटेरा विधानसभा क्षेत्र के नवाबगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हम लोग बैठे रहे घर भर और वो लोग 5-7 आदमी आए और मार गिराए दी। मार गिराए के बाद में हम लोग चले आए थाने के हैं। थाने से फिर यहाँ से फोर्स गए तो वो भाग लिए। तो बाद में दरोगा जी लौट आए तब बाद में फिर गोली मारी। मामला कोई नहीं था सर, मतलब झगड़ा प्रधान इलेक्शन का मामला रहा था। हम लोग बैठे क्षेत्र के फुटेकरा गाँव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई। इसी दौरान गांव के राधेश्याम और निर्मला भी वहां देखने चले गए तो उसी गांव के भाटे द्वारा इन लोगों पर देसी बंदूक से फायर कर दिया जिसमें इन लोगों को चोटें आई हैं। इनको जिला अस्पताल बहराइच इलाज के लिए भेजा गया है। तो वहीं मेरठ में थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के हापुड़ रोड मदीना मस्जिद के पास संपत्ति के विवाद को लेकर हापुड़ रोड पर युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। तो वहीं गोली लगने से क्षेत्र में घटना के बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और फिलहाल घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें जांच पड़ताल जारी है और परिजनों के बीच कोहराम की स्थिति बरकरार है। नाम आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ, शुरू से बताइए। साहब में 20 दिन पहले मेरे साथ इन्होंने मार पिटाई करी बहुत। उनके घर को ने मामा उन्हें। हाँ, क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज मैं अपने दवाई लेने जा रहा था यहाँ पे चमड़ा पैर जर्रा के हाल यहाँ। मेरे साथ आए 2 लड़के थे, दीपू और एक और था जो यहाँ रह रहा है। घरवाली ने कही थी मैं तुम्हें मरवा दूंगी गोली। घरवाली मेरी बच जला ना किसी और से लग रही है। उसने मेरे साथ मुझे 20 दिन पे पहले मुझे मरवाने की कोशिश करी थी। मैं घर से बाहर रह रहा था 20 दिन से किराए पे, कभी कहीं कभी कहीं। तुम्हारी नाम आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ, शुरू से बताइए। साहब में 20 दिन पहले मेरे साथ इन्होंने मार पिटाई। बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर से एक खबर सामने आई है जहां ये मामला नगीना क्षेत्र के नगीना रायपुर मार्ग का बताया जा रहा है। यहां पर एक कार में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण कार में बैठे लोगों ने भागकर वहां से अपनी जान बचाई। तो वहीं आपको बता दें कि धामपुर से शादी समारोह से शिरकत कर ये कार सवार लौट रहे थे कि तभी ये भीषण दुर्घटना घट गई। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं और जांच की जा रही है। बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र में सीमेंट की दुकान में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें आपको कि जनपद बिजनौर के थाना नहटेर क्षेत्र के गांव रुखड़ियों निवासी भीम सिंह की कस्बा नहटौर के मोहल्ला नौधा में सीमेंट सरिया की एक दुकान में काम करते हुए अचानक युवक को करंट लग गया, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं इसके बाद से ही युवक को अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल बिजनौर भेजा गया और इसके साथ साथ अन्य जांच पड़ताल भी करवाई जा रही है। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में गांव भटौली में कुछ दबंग व्यक्तियों ने एक घर में घुसकर गरीब परिवार के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
और बिजनौर के थाना नेहटौर क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक रही कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। ये घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया है। मामला नेहटौर थाना का बताया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक और ट्रक चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और अन्य जांच पड़ताल की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गुजरात के सूरत से घर लौट रहे कार सवार अयोध्या जिले के निवासी 2 बच्चे समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में पटरंगा थाना क्षेत्र निवासी दंपति और 2 बच्चे, साथ ही रुधौली थाना क्षेत्र निवासी 2 सगे भाई शामिल हैं। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल से लेकर मृतकों के घर तक कोहराम मच गया है। हादसा बुधवार को सुबह करीब 3 बजे का बताया जा रहा है। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर राम स्नेही घाट कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर के समीप यह हादसा हुआ। इस हादसे में आपको बता दें कि हाईवे पर पहले से खड़े एक कंटेनर से अयोध्या की ओर से जा रही एक कार पीछे से जा टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार के भी परखच्चे उड़ गए। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला और दूसरा चरण खत्म हो चुका है। दोनों चरणों में वेस्ट यूपी में चुनाव होने के बाद अब कोरोना बचाव अभियान को लेकर जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है। कोरोना केस घटने के कारण ही स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग और सहोदय ने मिलकर स्कूलों में रोजाना कोरोना रोधी वैक्सीन कैंप लगाना तय कर दिया है, ताकि स्कूल पे भी अब स्कूल वॉर वैक्सीनेशन कैंपेन लगाकर छात्रों को वैक्सीन लगाई जा सके। मेरठ मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने मेरठ मंडल के सभी 6 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने को कहा। मेरठ सहोदय सचिव राहुल केसरवानी के अनुसार भी सभी सीबीएसई और आईएसआई के जो स्कूल हैं, आईसीएसई के स्कूलों की लिस्ट बनाई जा रही है, जहां पर टाइम टेबल के अनुसार छात्रों का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। अब ऑफलाइन कक्षाएं होने लगी हैं, तो वहीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी जारी है। ऐसे में छात्र बोर्ड पेपर आसानी से दे सके, इसी लिहाज से कोरोना बाधा ना बने, इसीलिए ये वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। नियमानुसार स्टूडेंट्स को वैक्सीन स्कूल में ही लगवाने की कोशिश रहेगी। वैक्सीनेशन से पहले माता पिता का कंसर्ट लेटर भी लिया जाएगा। तो वहीं भारत की स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर के निधन के सदमे से लोग उभर भी नहीं पाए थे कि सदी के एक और महान गायक और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने अलग और अनोखे अंदाज से भारतीय संगीत जगत को हिला देने वाले बप्पी दा अब नहीं रहे। भारतीय म्यूजिक जगत को एक हफ्ते में ही ये दूसरा झटका लगा है। बप्पी दा के सभी चाहने वाले अपने प्यारे बप्पी दा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक कोशिश आर्य न्यूज की तरफ से भी इस बेहतरीन कलाकार के नाम। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अलग अंदाज, बेहतरीन गाने और दिलखुश अंदाज के बादशाह बप्पी लहरी अब नहीं रहे। फिल्मी जगत में एक खूबसूरत सफर तय करने के बाद सिनेमा जगत को डिस्को डांसर पर नचाने वाला कलाकार अपने फैंस और परिवार को रोता हुआ छोड़ गया। पहले देश की स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह दिया और अब एक और महान शख्सियत ने ये जहान छोड़ दिया। इन दोनों ही कलाकारों का जाना हिंदी सिनेमा के लिए कभी ना भर पाने वाले जख्म से कम नहीं है। दिवंगत स्वर्ण कोकिला को बप्पी दा का बड़ा सपोर्ट सिस्टम माना जाता था। लता मंगेशकर ने ही बंगाली फिल्म दादू में उनके पहले कंपोजिशन को आवाज दी थी। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की जख्मी लहरी का पहला बॉलीवुड हिट साबित हुआ। इसी फिल्म में स्वर्ण कोकिला ने भी अभी अभी थी दुश्मनी और आओ तुझे चांद पे ले जाऊं गाना गाया था। दोनों ही गाने बड़े ही सुपर हिट साबित हुए थे।
बप्पी लहरी ने मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल जुहू में आखिरी सांस ली थी। दरअसल 69 साल के बप्पी लहरी का इस अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था। बप्पी लहरी के निधन की वजह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया बताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले काफी वक्त से उनके फेफड़ों में दिक्कत हो रही थी। उनके गले में भी इन्फेक्शन था। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था। हालांकि ठीक होने के बाद बप्पीदा वापस घर लौट आए, मगर मंगलवार को उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा, जहां सुबह 3 बजे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बप्पीदा की दिसंबर और जनवरी में भी हालत काफी गंभीर हो गई थी। हालांकि बीच में उनकी तबीयत में सुधार के संकेत आए थे, लेकिन नियति कुछ और ही थी। उनके फैंस से बप्पीदा को छीन लिया। पर दुनिया को अलविदा कहने से पहले बप्पीदा ने दुनिया को बहुत कुछ दिया भी। अपनी कला और गानों के जरिए उन्होंने फैंस के दिल में एक खास जगह बनाई थी। बप्पीदा ने 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में गाने गाए, जो काफी हिट भी रहे। इन फिल्मों में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी शामिल हैं। बप्पीदा ने भारत में 80 और 90 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में काफी अहम भूमिका अदा की थी। तो वहीं बप्पीदा ने साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। संगीत का शौक और लगन ऐसी कि हमेशा नए दौर के संगीत और कलाकारों के साथ काम करने को तैयार रहे। आपको बता दें कि बॉलीवुड में उनका आखिरी गाना साल 2020 में आई फिल्म बागी का भंकस था। तो वहीं सिर्फ गाने ही नहीं, बप्पी लहरी को खाना खाना और सोने के गहनों का भी बहुत शौक था। बप्पी लहरी को सोना पहनना और हमेशा चश्मा लगाकर रखना बेहद पसंद था, और पसंद भी इतना कि गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान बन गई थी। बप्पी लहरी को बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर भी कहा जाता था। साथ ही आपको बता दें कि बप्पी लहरी को संगीत की शुरुआती शिक्षा घर में ही मिली थी। अपने पिता के निर्देशन में उन्होंने 3 साल की आयु में ही तबला बजाना शुरू किया था। उन्होंने बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराकर देश को अपनी धुनों पर थिरकने को मजबूर कर दिया था। उन्होंने 80 के दशक में बॉलीवुड को कई यादगार गानों की सौगात दी थी। वो 17 साल की उम्र से ही संगीतकार बनना चाहते थे। एस.डी. बर्मन उनकी प्रेरणा रहे थे और वो बर्मन के गाने सुनकर ही रियाज किया करते थे। 80 के दशक में बप्पी ने बॉलीवुड को डिस्को डांस से इंट्रोड्यूस करवाया था। ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी से ही उन्होंने अपने नाम को पहचान दी। इस फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायक और म्यूजिक कंपोजर के रूप में दोगुनी प्रसिद्धि पाई थी। बप्पी लहरी को 1970 और 80 के दशक के उत्तरार्ध की कई फिल्मों जैसे कि चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है। पर वो कहते हैं ना कि कलाकार कभी मरते नहीं, वो हमेशा अपनी कला के जरिए लोगों के बीच जिंदा रहते हैं और उनके चाहने वालों का प्यार उन्हें अमर कर देता है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।